संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इसके प्रारंभ होते ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी जोरों से बहस जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा, जिसके बाद संसद में हंगामा मचा और विपक्ष द्वारा इस बिल का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और अगर देश में ये लागू होता है तो इसके मायने क्या होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं देश के लिए ये कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी। दरअसल देश में लंबे समय से यूसीसी को लेकर मांग चल रही है। समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए एक कानून या दूसरे शब्दों में कहें देश के सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होना। चलिए अब जानते हैं इस बिल के मायने क्या है। बिल का मतलब है कि एक देश एक कानून यानी देश में शादी, तलाक, अडॉप्शन या फिर संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी मुद्दों के लिए एक ही नियम और एक ही कानून होना चाहिए। जिन राज्यों में लागू किया जाएगा वहां शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना या फिर संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी धर्म के लोगों को एक ही नियम का पालन करना होगा। सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान नियम होगा जिसका सभी को पालन करना होगा। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में बताया गया कि इसका अर्थ पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अगर देश में यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो लैंगिक पक्षपात होते हैं उससे आसानी से निपटा जा सकेगा। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है।